नमस्कार, मैं निशांत कुमार। स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चे को आपके अपने परिवार पीडब्ल्यू बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम में। तो कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चों? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे, लेकिन फिर भी एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आप सभी प्यारे बच्चे कैसे हैं। उसके बाद हम लोग आज के इस सेशन को आगे की तरफ लेकर के चलेंगे। तो जितने भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, एक बार प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप सभी कैसे हैं। जी। बढ़िया सर, बढ़िया। चलिए। तो हमारे साथ कुछ बच्चे लाइन में जुड़े हैं, जैसे दीक्षा आलोक है, आर्यन है, निशा है, अंजलि है, एंड अभिषेक जहरीन है, सत्यम है, सूरज कुमार है ना, आयुष भाई है, विशाल है, अंजलि है। तो ये सब कुछ बच्चे हैं जो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आप सभी प्यारे बच्चे को एक बार फिर से गुड आफ्टरनून, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राधे। तो आइए प्यारे बच्चों, आज के इस डी एंड एफ ब्लॉक के लेक्चर नंबर 2 को हम लोग करते हैं। प्यारे बच्चों, ये आपका क्रैश कोर्स सेशन है ना। और इस क्रैश कोर्स सेशन में हम उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आप लोग एकदम क्लियरेंस करते हुए चल रहे होंगे, आप लोग को कोई बैकलॉग्स नहीं होगा। तो बताइए बेटा कि क्या मतलब कि आप लोगों का, प्यारे बच्चों, बैकलॉग्स वगैरह तो नहीं चल रहा है ना? ये बताइए, बैकलॉग्स वगैरह तो नहीं चल रहा है? बताइए जसपाल जी, अमित प्रताप, बताइए बैकलॉग्स वगैरह तो नहीं चल रहा है आप लोगों का, है ना? सर पी ब्लॉक का क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं आई? हाँ, बैकलॉग्स तो नहीं है। नो सर, चलिए, तब सही है। क्योंकि प्यारे बच्चों, जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आपका 50% सिलेबस क्रैश कोर्स का खत्म हो जाएगा, है ना? प्यारे बच्चों, अगर ये अगर चैप्टर अगर खत्म हो जाता है तो 50% क्रैश कोर्स सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा। 50% क्रैश कोर्स सिलेबस जो है प्यारे बच्चों, ये आपका यहाँ पर इंड हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है जी। हाँ, चलिए बेटा जी, शुरू करें फिर तो। हाँ सर, कर दो। आइए देखते हैं क्या है बेटा, है ना। ये है मेरा एक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, है ना। हाँ, इसमें तो ये है कि हम आपके लिए कोई वाईटी सीरीज नहीं ला पाएंगे, नहीं ला सकते हैं। हाँ, लेकिन हाँ, बिहार बोर्ड से कोई अपडेट नोटिफिकेशन होगा, है ना, अपडेटेड नोटिफिकेशन होगा तो वो नोटिफिकेशंस वगैरह हम आपको अपने इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से दे सकते हैं। ठीक है जी। ठीक है, ऐसा है जी गुरु जी। तो ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है बेटा, ठीक है, ये है ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। इस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को बेटा जी आप लोग क्या करते हैं, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अगर आप इसको क्या करते हैं, फॉलो कर लेते हैं, यानी कि सब्सक्राइब कर लेते हैं, सब्सक्राइब कर लेते हैं बेटा, तो आपको जो भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस होगा वो सारे इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस इसी टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, माई ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, ऐसे माई ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ऐसे है बेटा, ये माई ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है ये। ठीक है बेटा, ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, ऐसा है। ठीक है जी। अब चलते हैं बेटा, यहाँ पर क्या है जरा देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है, देखिएगा क्या है यहाँ पर, एफ ब्लॉक एलिमेंट है ना। उससे पहले प्यारे बच्चों हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में पढ़ेंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में पढ़ेंगे, और फिर प्यारे बच्चों लेंथेनाइट कंट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ों के लिए हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी। हाँ सर, 12 आवर्स का कब होगा? देखो भाई, मैं 12 घंटे की क्लासेस लेने वाला हूँ, ये बात आपको लोग को कैसे पता चला आई डोंट नो, बट मैं सर टॉपर वेरिफिकेशन में कितने लोग जाते हैं मुझे डर लग रहा है। बेटा टॉपर वेरिफिकेशन में पहले आप एग्जाम दोगे, फिर आप सेलेक्ट होगे, फिर आपको कॉल जाएगा, फिर आप आओगे, है ना। तो एक आप और एक आपके गार्जियन टॉपर वेरिफिकेशन में जाते हैं, ठीक है, ये चीज़ें हैं। बात बाकी रही, तो मैं 12 घंटे की क्लासेस तो बेटा एक लेकर के ला रहा हूँ, ठीक है। जिसमें लेकिन ये है कि मैं प्रॉपर हिंदी मीडियम के लिए ही लेकर के आ रहा हूँ, मैं इंग्लिश मीडियम के लिए नहीं लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है जी। हाँ, 12 घंटे की एक क्लासेस लेकर के आ रहा हूँ, 25 दिसंबर को मैं लेकर के आ रहा हूँ बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम वाला चैनल पर, बिहार बोर्ड 11th और 12th का, है ना।
लेकिन वही है कि प्रॉपर हिंदी मीडियम जिसमें हम 1000+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाले हैं और कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस करवाएंगे, है ना। तो ये करवाने वाले हैं, ऐसा करवाने वाले हैं, ठीक है जी। तो ये चीजें है बेटा जी, आपका यहाँ पर समझ रहे हो आप, ठीक है जी। आइए बेटा, देखते हैं क्या है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है ना, आज पहले हम लोग पढ़ लेते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कुछ कंपाउंड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम आपको आगे की तरफ लेकर के चलेंगे, ठीक है। आइए देखिए प्यारे बच्चों, क्या है यहाँ पर, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 है, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट। सर इंग्लिश मीडियम में क्यों नहीं बेटा, इंग्लिश मीडियम में अलाउडेड नहीं होती है। आप हमारी चीज़ों को समझिए, हमारी परेशानी को थोड़ी सी समझिए। इंग्लिश मीडियम में आपके जो इंग्लिश मीडियम के गुरुदेव आए हैं ना, जो शिक्षक महोदय आए हैं, वो आपको लेंगे 12 घंटे की क्लासेस या जितने भी देर की, मैं ये नहीं कमेंट्स कर सकता हूँ, बट हाँ वो ले सकते हैं आपके क्लासेस। मैं तो हिंदी मीडियम के लिए लूंगा, ठीक है जी। जी जी, 1000+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की मैं एक सीरीज लेकर के आ रहा हूँ 25 दिसंबर को, जो सुबह के 9 या 10 बजे स्टार्ट होंगे, रात के 9 या 10 बजे तक कंटिन्यू चलेंगे, नॉन स्टॉप, ठीक है। आपके लिए बेटा, आपके लिए तो इतने अच्छे कंटेंट्स दे रहा हूं मैं, आपके लिए तो इतने अच्छे कंटेंट्स दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, आपके लिए तो इतने अच्छे कंटेंट्स दे रहा हूँ, ठीक है। आइए देखिए रागनी, क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब हम पोटेशियम परमैंगनेट्स के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे ना लल्ला, तो एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि जो यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट है, इसको समझने से पहले प्यारे बच्चों, एक बार हम लोग को मैग्नेट आयन को पर समझना पड़ता है और एक बार परमैंगनेट आयन को समझना पड़ता है, तब जाकर के इस कंपाउंड के बारे में हम लोग कंप्लीटली समझ पाते हैं, सीख पाते हैं, ठीक है जी सर। तो आइए पहले हम आपको परमैंगनेट आयन बताते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आपको मैग्नेट आयन बताते हैं, ठीक है। ठीक है जी। यहाँ पर बेटा ये परमैंगनेट आयन क्या होता है, ठीक है, और उसके बाद मैग्नेट आयन क्या होता है, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। प्यारे बच्चों, जो मैग्नेट आयन है, इस मैग्नेट आयन की जो फॉर्मूला है ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, मैग्नेट परमैंगनेट है ना, परमैंगनेट आयन की जो फॉर्मूला होगा बेटा, वो होगा MnO4 निगेटिव, MnO4 निगेटिव होता है, और ये सही है आपका, ठीक है। तो अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ जायसवाल जी कि परमैग्नेट आयन क्या होते हैं, जैसे MnO4 निगेटिव क्या होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है लल्ला, ऐसे देखो, आपको कुछ विशेष नहीं करना है इसके लिए, आपको यहाँ पर एक मैग्नीज बनाना है और उसके बाद बेटा यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर और एक डबल बॉन्ड यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, ऐसा। और बेटा एक ऑक्सीजन यहाँ पर लगाना है और इस पर लगा देना है निगेटिव चार्ज लगाना है, क्या लगाना है बेटा जी, तो इस पर निगेटिव चार्ज, ऐसे यहाँ पर ये निगेटिव चार्ज हो जाएगा। और देखो बेटा, एक मैग्नीज हो गया और 4 ऑक्सीजन हो गया, एक निगेटिव चार्ज हो गया, तो ऐसे देखो, एक मैग्नीज हो गया, 4 ऑक्सीजन, एक निगेटिव चार्ज, इसको कहते हैं बेटा मैग्नेट आयन, सॉरी परमैग्नेट आयन कहते हैं इसको, ये क्या है आपका परमैग्नेट आयन है, इसको हम लोग कहते हैं परमैग्नेट आयन, इट इज नोन एज परमैग्नेट आयन, परमैग्नेट आयन कहते हैं बेटा इसको, हम लोग क्या कहते हैं, परमैग्नेट आयन कहते हैं, ये है हमारा परमैग्नेट आयन है प्यारे बच्चों, इसको परमैग्नेट आयन कहते हैं, ठीक है जी। अब क्या है बेटा जी, नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर क्या है, ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिएगा क्या है, इसका जो कलर होता है ना बेटा जी, इसके कलर के बारे में अगर मैं बात करूं कि इसकी कलर कैसी होती है, ठीक है, तो इसका कलर जो है बेटा, ये होती है आपके वायलेट होती है, ठीक है, वायलेट कलर होती है इसकी, कलर कैसी होती है, वायलेट होती है। और ये जो है ना बेटा आपका डाई मैग्नेटिक होती है, कैसी होती है ये, डाई मैग्नेटिक होती है। और जो इसकी स्ट्रक्चर होते हैं बेटा, वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, इसका जो स्ट्रक्चर है, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, टेट्राहेड्रल, ये परमैग्नेट आयन है, इसको परमैग्नेट आयन कहते हैं बेटा, ये परमैग्नेट आयन है। अब सवाल ये है कि सर मैग्नेट आयन क्या होता है ना, मैग्नेट आयन क्या होता है ना, मैग्नेट आयन क्या होता है, तो आइए मैग्नेट आयन के बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। मैग्नेट आयन में क्या कर रहे हैं बेटा, ऐसे इसको उठा करके लेकर के चलते हैं इस साइड, हाँ सर, और इसमें से कुछ नहीं करते हैं, एक डबल बॉन्ड को हटा देते हैं और ऐसे ये हो गया माइनस,
इसको कहते हैं मैग्नेट आयन। ये है मैग्नेट आयन, ऐसे इसको कहते हैं बेटा मैग्नेट आयन कहते हैं। ये आपका मैग्नेट आयन हो गया, ठीक। अब बात क्या है बेटा यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर के बारे में अगर बताऊं तो ये भी आपका टेट्राहेड्रल ही होता है, ये भी टेट्राहेड्रल ही है, टेट्राहेड्रल ही होता है बेटा, ठीक है। और ये क्या है बेटा, ध्यान सुनना, तो ये पारामैग्नेटिक होता है ना। ये कैसा है बेटा, तो ये जो है ना पारामैग्नेटिक होता है। इसकी कलर कैसी होती है, सॉरी, ये कैसा नेचर में होता है, पारामैग्नेटिक होता है, पारा मैग्नेटिक होता है ऐसे। और ये ग्रीन कलर में आता है, इसकी कलर कैसी होती है, तो ये ग्रीन कलर में आता है, ठीक। तो ये आपका मैग्नेट आयन, सॉरी पर मैग्नेट आयन है, और ये मैग्नेट आयन है। उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको समझ में आ गया होगा। इसको बोलते हैं MnO4 निगेटिव, और ये होता है MnO4 2 निगेटिव, ऐसे MnO4 2 निगेटिव। ये है आपका मैग्नेट आयन और ये है आपका परमैग्नेट आयन। तो इन दोनों में चीजें आपको एकदम स्पष्ट क्लियर होना चाहिए बेटा कि मैग्नेट आयन क्या होता है और परमैग्नेट आयन क्या होता है, समझ गए। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द, ठीक है, ठीक है बेटा। हम्म। ठीक है, आइए देखिए बेटा क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट देखिएगा कि कैसे बनाया जाता है। तो प्यारे बच्चों हम लोग जो बनाते हैं ना इसको पोटेशियम परमैंगनेट को, उसको बनाते बेटा पाइरोलूसाइड से बनाते हैं। पाइरोलूसाइड का फॉर्मूला क्या होता है, MnO2 होता है, ठीक है। किससे बनाते बेटा, पाइरोलूसाइड से बनाते हैं, और पाइरोलूसाइड का फॉर्मूला होता है MnO2 होता है। ध्यान दीजिए बेटा क्या होता है, MnO2। इसमें क्या होता है ना बेटा, इस चीज को देखो आप, यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा। स्टेप 1, potassium magnate is formed by the reacting MnO2 with KOH or K2O3 in the presence of air और KNO3। मतलब कि जब MnO2 की रिएक्शन KOH के साथ करवाते हैं या फिर K2CO3 के साथ करवाइए, या तो KOH के साथ करवाइए या फिर K2CO3 के साथ करवाइए। किसके प्रेजेंस में, या तो एयर के प्रेजेंस में करवाइए या KNO3 के प्रेजेंस में करवाइए, ऐसा आपको करवाना है, ठीक है जी। ठीक है बेटा, ऐसे ही करवाना है रिएक्शंस। तो मान करके चलो कि अपने पास ना बेटा ऐसे देखो कि अपने पास जो है यहाँ पर एक MnO2 है, ऐसे हम यहाँ पर ले लेते हैं, एक MnO2 ले लेते हैं, ऐसे MnO2 लेते हैं। और MnO2 को बेटा पाइरोलूसाइड कहेंगे, यहाँ पर क्या कहिएगा, तो MnO2 को जो है पाइरोलूसाइड करेंगे कहेंगे। और इसकी रिएक्शन करवाना बेटा किससे, तो या तो आप KOH से करवा सकते हैं या फिर आप करवा सकते हैं K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट से, K2CO3 से करवा सकते हैं, K2CO3 से करवा सकते हैं। किसके प्रेजेंस में, या तो एयर के प्रेजेंस में, मतलब कि ऑक्सीजन ले सकते हैं, या फिर आप ले सकते हैं KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट ले सकते हैं बेटा, KNO3 ले सकते हैं। यदि ऐसा करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा आपका, वो प्रोडक्ट कुछ इस टाइप में बनने वाला है। प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट जो बनेगा बेटा यहाँ पर वो बनेगा K2MnO4 बनेगा। क्या बनेगा, K2MnO4, K2MnO4 बनेगा, MnO4 बनेगा, ठीक है। तो देखो बेटा K2MnO4 जो है ना, इसमें दो गो पोटासियम जुड़ा हुआ है। इसका मतलब कि O4 पर बेटा 2 यूनिट निगेटिव चार्ज है, 2 यूनिट निगेटिव चार्ज है। इसका मतलब कि O4 पर क्या है, तो O4 पर 2 यूनिट निगेटिव चार्ज है। तभी तो यहाँ पर ये 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक पोटेशियम पर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो दो पोटेशियम 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इस प्रकार से दोनों कंबाइंड हो रखा है। तो प्यारे बच्चों ये आपका क्या बना है, पोटेशियम मैग्नेट बना है या पोटेशियम पर मैग्नेट बना है, क्या बना है, ठीक है, बताइए बेटा जी, बताइए कि यहाँ पर जो ये K2MnO4 जो बना है ये पोटेशियम पर मैग्नेट है या पोटेशियम मैग्नेट है। थैंक यू खुशबू यादव, बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। बताइए बेटा, अभी कमेंट देखो बेटा, जब मैं पूछता हूँ ना को क्वेश्चंस के जवाब, उस समय कमेंट करके बताया करो, क्योंकि अनावश्यक तो आप लोग बातचीत करते ही हो, लेकिन जो जरूरी की बात है वो तो कम से कम बता दिया करो। ये पोटेशियम परमैग्नेट है या मैग्नेट है, क्या है ये पोटेशियम परमैग्नेट है या मैग्नेट है, क्या है बताइए। देख लीजिए ना यहाँ पर कि 2 यूनिट निगेटिव चार्ज रहेगा तो क्या रहेगा, मैग्नेट आयन रहेगा, यानी कि ये पोटेशियम मैग्नेट है। क्या है बेटा ये, तो ये आपका पोटेशियम मैग्नेट है। देख लो मैंने बता दिया, पर मैग्नेट कैसे हो जाएगा उजमा,
ये तो पोटेशियम, ये क्या है आपका पोटेशियम मैग्नेट है। जब 2 यूनिट निगेटिव चार्ज है इस पर, तो ये क्या है पोटेशियम मैग्नेट है यहाँ पर, ठीक है। क्या है ये? पोटेशियम मैग्नेट है ऐसा, ठीक है जी। पोटेशियम मैग्नेट है बेटा ये, पोटेशियम मैग्नेट है बेटा ये, पोटेशियम मैग्नेट है। ठीक है जी। हाँ सही बोल रहे हो, पोटेशियम मैग्नेट। अब बेटा इस पोटेशियम मैग्नेट को उठा करके हम स्टेप 2 में लेकर के चलते हैं कि पोटेशियम पर मैग्नेट इज फॉर्म्ड, पोटेशियम पर मैग्नेट बनता है जब K2MnO4 इज रिएक्टेड विथ H+। मतलब कि जब इसको हम एसिडिक मीडियम में लेकर के आते हैं या एसिड H+ से रिएक्ट करवा देते हैं। मतलब H+ कहाँ से निकलेगा? कोई एसिड से निकलेगा, तो आप टार्टरिक एसिड से रिएक्शन करवा दीजिए, एक वीक एसिड है बेटा। तो आप क्या करिए ना यहाँ पर, यहाँ पर अगर मान करके चलो बेटा कि आपके पास में है K2MnO4, ऐसे देखो K2MnO4 है, ये है आपका पोटेशियम मैग्नेट है। ये क्या है? पोटेशियम मैग्नेट है बेटा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पोटेशियम मैग्नेट। ये है आपका यहाँ पर पोटेशियम मैग्नेट है। अब आप क्या करो बेटा, इसको एसिडिक मीडियम में लेकर के चले जाओ। एसिडिक मीडियम डेट मीन्स कहने का मतलब होता है कि आप इसको H+ से रिएक्ट करवा दो। जब आप इससे रिएक्ट करवाओगे ना, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर ये बना लेगा KMnO4 में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट होगा बेटा ये? तो ये KMnO4 में कन्वर्ट हो जाता है। KMnO4 और MnO2 बाहर निकल जाता है। KMnO4 में कन्वर्ट होता है, प्लस में जो पायरोलुसाइट इसमें यूज होता है वो पायरोलुसाइट बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से पायरोलुसाइट अलग हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो अब इस प्रकार से बेटा ये क्या था? पोटेशियम मैग्नेट था। अब क्या बन जाएगा ये बन जाएगा पोटेशियम परमैग्नेट बन जाएगा। अब ये क्या बन जाएगा? पोटेशियम परमैग्नेट बन गया। ऐसे पोटेशियम, पोटेशियम परमैग्नेट बन जाएगा। अब देख लो बेटा ये पोटेशियम परमैग्नेट बन गया। कैसे? तो देखो बेटा यहाँ पर K पर पॉजिटिव होता है, MO4 पर MnO4 पर नेगेटिव होता है। तो ये अब बन गया पोटेशियम परमैग्नेट, प्लस में MnO2 बन गया, पाइरोलुसाइट बाहर निकल गया। समझ रहे हो आप? तो ये आपका बेटा यहाँ पर एक क्या है ना, कंपाउंड है। यहाँ पर एक चीज आपको बताएंगे बेटा, ये आपका क्या है? तो ये आपका पोटेशियम परमैग्नेट है ना जी। ऐसे बेटा ये आपका क्या है? पोटेशियम परमैग्नेट है। ऐसे पोटेशियम परमैग्नेट बन गया, ठीक है जी सर जी। पोटेशियम परमैग्नेट। तो ऐसे बेटा हम लोग क्या कर लेते हैं, पोटेशियम परमैग्नेट को बना देते हैं, ठीक है जी। अब चलते हैं बेटा जी अगले पॉइंट्स पर कि अगला पॉइंट्स आपका क्या है। पोटेशियम परमैंगनेट तो बेटा बन गया, अब है पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। देखो बेटा मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। आप MnO2 यानी कि पाइरोलुसाइड की रिएक्शन KOH से या K2CH3 से O2 या KNO3 के प्रेजेंस में करवाइएगा, पोटेशियम मैग्नेट बन जाएगा। इस पोटेशियम मैग्नेट को आप लेकर के चले जाएंगे कहाँ पर, ठीक है। ठीक है, तो बेटा जी आप इसको लेकर के चले चले जाओ। आप कहाँ पर? तो इसको लेकर के चले जाओ आप एसिडिक मीडियम में। जैसे ही आप एसिडिक मीडियम में लेकर के चले जाओगे बेटा, तो एसिडिक मीडियम में लेकर के जाते ही यहाँ पर ये क्या बन जाएगा? पोटेशियम परमैग्नेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पोटेशियम परमैग्नेट बन जाएगा, ठीक है। अब आते हैं बेटा पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट बेटा ये फॉर्मूला होता है आपका K2Cr2O से पेन। पोटेशियम डाइक्रोमेट की फॉर्मूला क्या होती है? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट की फॉर्मूला हो जाती है क्या, बताइए? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट की फॉर्मूला होती है आपका, है ना, ठीक है। की फॉर्मूला क्या होती है? तो फॉर्मूला जो होती है बेटा जी वो होता है आपका यहाँ पर क्या, तो वो होता है K2Cr2O7 हो जाता है। क्या होता है? K2Cr2O7 हो जाता है, ठीक है जी। ठीक है। तो इसमें क्या है बेटा, पहले मुझे क्रोमेट आयन के बारे में बताना है जिसका फॉर्मूला होता है CrO4 2 निगेटिव। और उसके बाद प्यारे बच्चों हमको डाइक्रोमेट के बारे में बताना है Cr2O7 2 निगेटिव। इसके बारे में मुझे बताना है, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या होगा बाबू, ऐसे देखो क्रोमेट आयन की बारे में बात करता हूँ कि क्रोमेट आयन क्या होता है, ठीक। क्रोमेट आयन क्या होता है, मैं इसके बारे में प्यारे बच्चों आपके समक्ष कुछ बातें रखना चाहता हूँ। रखूं जी गुरुदेव। तो आइए क्रोमेट आयन क्या होता है देखते हैं बेटा, क्रोमेट आयन के बारे में बातचीत करके। हम्म।
यहाँ पर है प्यारे बच्चों CrO4 2 निगेटिव है ना, 2 CrO4 और उस पर 2 यूनिट निगेटिव चार्ज है। आपको क्या करना है, यहाँ पर CrO4 है ना, तो क्रोमियम आप ले लो बेटा, यहाँ पर क्रोमियम ले लो और ऐसे बेटा यहाँ पर ये ऑक्सीजन हो जाएगा, यहाँ पर ये ऑक्सीजन, यहाँ पर ये ऑक्सीजन निगेटिव और यहाँ पर ये ऑक्सीजन निगेटिव है। ठीक, तो ये हो गया CrO4। देखो, एक क्रोमियम 4 ऑक्सीजन और 2 यूनिट निगेटिव चार्ज बेटा, 2 यूनिट, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, 2 यूनिट निगेटिव चार्ज, CrO4 2 यूनिट निगेटिव चार्ज। ये आपका क्या बन गया, क्रोमेट आयन बन गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमेट आयन कहते हैं। इट इज नोन एज क्रोमेट आयन। ये है क्रोमेट आयन है बेटा, ये है क्रोमेट आयन, इसको हम लोग कहते हैं क्रोमेट आयन कहते हैं, ऐसे ये क्रोमेट आयन है। अब अगर मान के चलो बेटा कि हम इसके लिए क्या करते हैं ना, इसके लिए एसिडिक प्रॉपर्टीज देते हैं, इसे एसिडिक मीडियम देते हैं, ऐसे देख लो आप, इसे एसिडिक मीडियम लेकर के देते हैं, इसे एसिडिक मीडियम लेकर के देते बेटा। यहाँ पर क्या करते हैं, तो यहाँ पर एसिडिक मीडियम्स लेकर के इसे देते हैं, ऐसे एसिडिक मीडियम्स लेकर के इसे दे देते हैं। ठीक है, जब इसे एसिडिक मीडियम्स देते हैं ना बेटा, ऐसे देखना, जब इसे एसिडिक मीडियम्स देते हैं तो उस एसिडिक मीडियम में क्या हो जाएगा, है ना, एसिडिक मीडियम में क्या होने वाला है जरा बताओ, है ना। तो यहाँ पर जैसे आप इसे एसिडिक मीडियम में लेकर के आओगे बेटा, ठीक है, तो यहाँ एसिडिक मीडियम में लेकर के आओगे तो ये डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। एसिडिक मीडियम में लेकर के अगर आते हो आप, एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम कहने का मतलब होता है कि जहां पर H+ ज्यादा मात्रा में हो, लेकर के आएंगे तो ये क्रोमेट से डाइक्रोमेट में कन्वर्ट होगा। समझ रहे हो आप, ये क्रोमेट से किस में, देखो बेटा ये सिंपल तो है ना, ये क्रोमेट है, डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप बेसिक प्रॉपर्टीज दे देते हो, आप इसे क्या करते हो, अगर आप इसे बेसिक प्रॉपर्टीज, सॉरी बेसिक मीडियम दे देते हो, अगर आप इसे बेसिक मीडियम देते हो बेटा, क्या करते हो, अगर आप इसे बेसिक मीडियम दे देते हो तो जैसे ही आप बेसिक मीडियम दोगे ना बेटा, बेसिक मीडियम दोगे, बेसिक मीडियम कहने का मतलब होता है OH निगेटिव, तो ये डाइक्रोमेट से क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले तो आप ये देख लो कि डाइक्रोमेट होता क्या है। ऐसे बेटा यहां से इसको उठाते हैं, यहां पर लेकर के आते हैं, ठीक? ऐसे बेटा यहां पर ये हो जाएगा, यहाँ पर इस प्रकार से क्रोमियम हो जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऐसे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर ये ऑक्सीजन निगेटिव और ऐसे प्यारे बच्चों ये ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। अब देख लीजिए बेटा, क्या इसमें 2 क्रोमियम 7 ऑक्सीजन और 2 यूनिट निगेटिव चार्ज आ रहा है क्या? अगर ऐसा होगा तो डाइक्रोमेट आयन बन जाएगा ये। तो 1 क्रोमियम 2 क्रोमियम, यहाँ पर 2 2 4 2 6 1 7, 7 ऑक्सीजन 2 यूनिट निगेटिव चार्ज, यानी कि ये बन चुका है आपका डाइक्रोमेट आयन बन चुका है। इसको हम लोग कह देते हैं डाइक्रोमेट आयन। ऐसे ये बन चुका है बेटा, डाइक्रोमेट आयन बन चुका है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइक्रोमेट, इसको कहते हैं बेटा डाइक्रोमेट आयन कहते हैं। ये हमारा क्या है, तो डाइक्रोमेट आयन है। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला है आपका CrO4 2 यूनिट निगेटिव चार्ज, ऐसा इसका फॉर्मूला होगा Cr, है ना, O4, सॉरी O7 होगा यहाँ पर, Cr2O7, Cr2O7 2 यूनिट निगेटिव चार्ज, ऐसे ये है डाइक्रोमेट आयन। तो ये है क्रोमेट आयन और ये है डाइक्रोमेट आयन। प्यारे बच्चों, एक है आपका क्रोमेट आयन और एक है डाइक्रोमेट आयन। बताइए क्लियर है क्या, बताइए। एक है आपका क्रोमेट आयन और एक है आपका यहाँ पर डाइक्रोमेट आयन है, ऐसे एक क्रोमेट आयन है और एक डाइक्रोमेट आयन है, ऐसे है प्यारे बच्चों। एक है क्रोमेट आयन और एक है डाइक्रोमेट आयन, ऐसे है प्यारे बच्चों। तो एक है क्रोमेट आयन और एक है डाइक्रोमेट आयन, ऐसे है। एक है क्रोमेट आयन और एक क्या है बेटा, यहाँ पर डाइक्रोमेट आयन है। एक है क्रोमेट आयन और एक है डाइक्रोमेट। बताइए, फिर बेटा हम आपको बताएंगे आगे बनाने की विधि, तो सो प्लीज जल्दी से बता दीजिए, क्या यहाँ तक की बात एकदम क्लियर? बेटा क्रोमेट आयन में क्या है ना, क्रोमेट आयन होता है एक क्रोमियम 4 ऑक्सीजन। तो एक क्रोमियम है, ये डबल बॉन्ड से जुड़ गया, 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा, तो एक एक यूनिट इस पर निगेटिव चार्ज बन जाता है। इसको कहते हैं क्रोमेट आयन। जब एसिडिक मीडियम दोगे तो डाइक्रोमेट बनेगा, और डाइक्रोमेट को यदि बेसिक मीडियम दे देंगे तो ये क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये दोनों में क्या है ना, रिलेशन है। ठीक है, चलिए देखिए बेटा क्या है, अब बनाने की विधि देखो आप कैसे बनता है बेटा। यहाँ पर स्टेप 1 देखो क्या है, स्टेप 1 ये कहता है
स्टेप वन ये कहता है बेटा कि सोडियम क्रोमेट इज फॉर्म्ड। सोडियम क्रोमेट बनता है, कब बनता है? व्हेन क्रोमाइट रिएक्ट विथ सोडियम कार्बोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। जब क्रोमेट आयन, प्यारे बच्चों, जब क्रोमेट आयन क्या होता है, तो क्रोमेट आयन जो है रिजेक्ट करता है किससे? सोडियम कार्बोनेट से इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो प्यारे बच्चों यहां पर आपका क्रोमेट आयन का फॉर्मूला क्या होता है, जरा बताइए। क्रोमेट आयन का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ बेटा, मीडियम देना जरूरी होगा, मीडियम नहीं दीजिएगा तो फिर मान लीजिए चेक करने वाले गलत ही कर दे, है ना जी। तो यहां पर आपका क्रोमेट आयन क्या है? आपका क्रोमेट आयन है बेटा जी ऐसे CrO4, और यहां पर है 2 यूनिट निगेटिव चार्ज, है ना। ये आपका क्या है? क्रोमेट आयन है। बोलो ये सर रो। ठीक है, क्रोमेट आयन है। अब अगर आप इस क्रोमेट आयन को चाहते हैं कि एक कंपाउंड में प्राप्त हो हमें, ठीक है, एक कोई कोई प्रॉपर कंपाउंड इसका मिले, तो प्रॉपर कंपाउंड के लिए आप क्या करो बेटा, यहां पर आप आयरन क्या ले लो? आयरन क्रोमेट ले लो आप, ठीक है। आयरन क्रोमेट ले सकते हो, क्या हो सकता है? तो FeO Cr2O3 ले लो, ऐसे FeO इनटू में Cr2O3, इसको कहते हैं आयरन क्रोमेट। क्या कहते हैं बेटा इसको? आयरन क्रोमेट कहते हैं। अब आप देख लो ना बेटा, यहाँ पर CrO4 2 निगेटिव ही बनेगा। ये दूगो क्रोमियम है यहाँ पर, है ना। क्या बनेगा बेटा? यहाँ पर दूगो क्रोमियम है, यहाँ पर 3 1 4 ऑक्सीजन है, एक आयरन है ना। अगर इसको हम ओवरऑल देखें बेटा, यहाँ पर क्या है, तो इसमें से एक क्रोमियम ले लो और 3 और 1 4 ऑक्सीजन ले लो बेटा, तो यहाँ पर CrO4 बनेगा। और ये आयरन पर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो इस पर 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज बनेगा। इस प्रकार से ये आपका यहाँ पर क्या है? क्रोमेट आयन है। इसको आप ले लो बेटा, किसके पर रिएक्शन करवाओगे? सोडियम कार्बोनेट से, यानी कि Na2CO3 से करवाना इन प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर के प्रेजेंस में करवाना है बेटा आपको, एयर के प्रेजेंस में करवाना है। तो मान लो कि यहां पर एयर के प्रेजेंस कहने का मतलब हुआ कि मैंने ऑक्सीजन ले लिया। जब हम इसको रिएक्ट करवा रहे हैं तो प्रोडक्ट जो बन रहा है बेटा, वो प्रोडक्ट बन रहा है हमारे पास में क्या? तो प्रोडक्ट बन रहा है Na2CrO4, Na2CrO4, और यहाँ पर बन रहा है प्लस में, प्यारे बच्चों क्या बन रहा है? तो प्लस में आपका बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में बेटा आयरन का ऑक्साइड बन जाएगा, Fe2O3 आयरन के ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बनेगा? आयरन के ऑक्साइड बनेगा बेटा। अब यहाँ पर आप ये देखो लल्ला कि ये जो है ये सोडियम क्रोमेट है या सोडियम डाइक्रोमेट है? ये देखो आप, सोडियम क्रोमेट है या सोडियम डाइक्रोमेट है, क्या है? ये जो आपको यहाँ पर प्रोडक्ट मिला है, ये सोडियम क्रोमेट है या डाइक्रोमेट है, क्या है? तो सर ये सोडियम क्रोमेट है। क्या है ये? सोडियम क्रोमेट है, सोडियम क्रोमेट है। ठीक है। अब आपको क्या करना है बेटा, इस सोडियम क्रोमेट की रिएक्शन किससे करवा देना है? H2SO4 से करवा देना है। मतलब कि एसिडिक प्रॉपर्टीज में, कहने का मतलब ओवरऑल लेकर के चलना है। तो जब आप इसको, इसकी रिएक्शन H2SO4 से करवाते हो, Na2CrO4 को बेटा, है ना, क्रोमेट आयन की, तो जैसे यहां पर हमारे पास में क्या है? Na2, ऐसे देखो बेटा, ये है Na2Cr, और ये क्या है बेटा? यहाँ पर ये है O4, और इसकी रिएक्शन करवाते हैं H2SO4 से करवाते हैं। तो जो प्रोडक्ट बनता है बेटा, वो बनता है आपका यहाँ पर Na2Cr2O7 प्लस में Na2SO4 इंटू में 10H2O, इंटू में क्या है बेटा? 10H2O बनता है ऐसे। तो ये आपका यहाँ पर क्या है बेटा? कंपाउंड बनता है। बैलेंस करिएगा तो यहाँ पर आपको बैलेंस करना पड़ेगा, मैंने बैलेंस नहीं किया है, मैं नॉर्मल इक्वेशन लिखा है। देखो बेटा, जितना मैं क्वेश्चंस आपको हर चैप्टर में दे रहा हूं, अगर आप उतना क्वेश्चंस कर लेते हो तो आप ये मान करके चलो, ये मान करके चलो बेटा कि आपकी जो है ना सब्जेक्टिव क्वेश्चंस छूटेंगे नहीं, सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन जाएंगे। ऑल सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, अगर आप अच्छी तरीके से अगर उस पर आपका कमांड है तो आपके सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन जाएंगे, ऑल सब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। अब यहां पर देखो बेटा, ये जो कंपाउंड बना, ये क्या है? सोडियम डाइक्रोमेट है या क्रोमेट है, क्या है बताइए तो? ये वाला जो कंपाउंड बना है बेटा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सोडियम डाइक्रोमेट या क्रोमेट? ये वाला कंपाउंड जो यहाँ पर बना है, इसको क्या कहिएगा? सोडियम डाइक्रोमेट कहिएगा या क्रोमेट कहिएगा, है ना? क्या कहिएगा? सोडियम डाइक्रोमेट या क्रोमेट कहिएगा? ठीक है, क्या कहिएगा बेटा जी, जरा बताइए तो। सोडियम डाइक्रोमेट कहिएगा या क्रोमेट कहिएगा, है ना?
हाँ हाँ ठीक है रागिनी, हाँ हाँ, यस यस यस। हाँ 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 ठीक है, मैं उसको सही कर देता हूँ। पर बिहार बोर्ड के हिस्ट्री का सबसे हार्ड क्वेश्चन किस साल में था? 2018 में। 2018 वाला आप क्वेश्चन बैंक देख लीजिएगा, सबसे हार्ड क्वेश्चन पूछा गया था। अभी तो अगर पिछले 15 साल का डेटा निकाल करके देखिएगा बेटा, तो 15 साल के डेटा में सबसे हार्ड क्वेश्चन से यदि पूछा गया है बिहार बोर्ड में तो 2018 में पूछा गया है। सभी सब्जेक्ट का, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी किसी भी सब्जेक्ट का ले लो आप, हर सब्जेक्ट में पूछा गया है। क्यों? क्योंकि उससे पहले एक धांधली हो गई थी टॉपर में, मतलब कि ऐसे बच्चे टॉपर किया था जिसको सही से अपने नाम तक लिखने नहीं आया था, और उसको मीडिया लोग बहुत उछाल दिया था। और उसी के ठीक नेक्स्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था ना, वो बड़े टफ लेवल का एग्जाम हुआ था, डेट इज 2018। 2018 है वो, समझे? तो 2018 में बहुत टफ लेवल का पूछा गया है, ठीक है सर। कल के क्लास में डाउट है बेटा, क्या है बताइए। ठीक है सर, 12 आवर वाला बाइलिंगुअल कर दीजिए बेटा। ये चीज़ें तो पॉसिबिलिटीज नहीं है, वो आपके जो यूट्यूब पर सर आए हैं, जो आपके रेस्पेक्टेड सर हैं, वो आपको करवाएंगे बेटा जी, है ना। मुझे माफ़ करिए इस चीज़ के लिए, है ना। और जो देखो बेटा, जिनसे पी ब्लॉक की क्वेश्चंस नहीं बन रहा है ना, तो मैं उनको कहता हूँ बेटा, आपको उनके लिए एक चीज कहता हूँ बेटा, आप जो क्वेश्चंस बैंक करने जाते हो ना, तो उसको एक बार करो, फिर उसका आंसर देख लो, ठीक है। उसके बाद फिर 2-3 बार उसकी प्रैक्टिस करो, है ना। तुरंत नहीं बनेगा चीजें, है ना, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम किसी क्वेश्चंस के देख रहे हो, ठीक है। सर धांधली कैसे करे? ओहो, कैसी सवाल पूछते हैं आप। ये है सोडियम डाइक्रोमेट बेटा, ठीक है, सोडियम डाइक्रोमेट। अब चलिए बेटा आगे आगे आते हैं। सोडियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन किससे करवाते हैं? तो सोडियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन बेटा हम करवा देते हैं पोटेशियम क्लोराइड से। देखिए यहाँ पर लिखा है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट इज फॉर्म्ड, मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट बनता है या प्राप्त होता है कब? जब सोडियम डाइक्रोमेट रिएक्ट करता है किससे? पोटेशियम क्लोराइड से करता है। मतलब कि आपके पास में यहाँ पर है Na2, और ये है बेटा Cr2O7 है। और इसकी रिएक्शन यदि आप किससे करवा देते हो? KCl से करवाते हो, पोटेशियम क्लोराइड से करवाते हो, ठीक है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा बेटा, यहां पर, तो यहां पर जो बेटा क्या हो जाएगा ना, ऐसे देखना, ये जो है बेटा यहां पर, तो ये पोटेशियम से जब रिएक्शन करवाओगे ना बेटा, तो देखो यहां से, यहां पर क्या होगा, इसको इसको मैं 2 लगा देता हूं, तो 2 पोटेशियम बेटा सोडियम के बगल में आ जाएगा, यानी ये 2 सोडियम हटेगा यहां से, और 2 पोटेशियम यहां पर आ जाएगा इसके जगह पर। देखो बेटा यहां पर देखो ना, ये 2 पोटेशियम जो है ना बेटा, इस 2 सोडियम के जगह पर आ जाएगा, बस इतना ही समझो आप, ठीक है। क्लोरीन वैसे ही रहेगा। तो यहां पर क्या बनेगा, यहां पर आपका बन जाएगा K2, फिर यहां पर बनेगा Cr2, फिर बनेगा O7 प्लस में ये 2Na बेटा यहां पर आ जाएगा, तो यहां पर बनेगा 2NaCl बनेगा ऐसे। अब बताओ बेटा, पोटेशियम डाइक्रोमेट बना? देखो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट बना क्या, जरा बताओ। पोटेशियम डाइक्रोमेट बना क्या लल्ला, जरा बताओ यहाँ पर, है ना। पोटेशियम डाइक्रोमेट बना कि नहीं बना, बताओ लल्ला। पोटेशियम डाइक्रोमेट बना कि नहीं बना, बताओ जरा। बना? यस सर। अब चलते हैं बेटा जी यहाँ पर आगे पॉइंट्स पर चलता हूँ कि अगली पॉइंट्स पर क्या है, जरा देखो यहाँ पर आगे की पॉइंट्स देख लो बेटा, आगे की कहानी देख लो, कितनी मजेदार कहानी है। बताओ बेटा, यहाँ तक की बातें एकदम मस्त क्लियर है? यहाँ तक की बातें एकदम मस्त क्लियर है क्या? फिर अगली पॉइंट पर लेकर के चलूंगा। यहाँ तक की बात एकदम मस्त क्लियर है? सही है सर जी। अब आते बेटा यहाँ पर नेक्स्ट देखो, यहाँ पर है आपका इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। जिसको एफ ब्लॉक एलिमेंट भी कहते हैं लल्ला, क्या कहते हैं? तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं। अब इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या है, ये देखोगे बेटा यहाँ पर कहता है द एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन द एटम्स, वैसे एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है प्यारे बच्चों, वो किसी एटम के लास्ट के 2 सेल के पहले वाले सेल में फिलअप होता है ना, इंटर्स द एफ ऑर्बिटल ऑफ द n-2 ऑर्बिटल, मतलब 2 ऑर्बिटल पीछे वाले में एफ कक्षक में जाता है, एफ ऑर्बिटल में जाता है। द आउटर दीज ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इन प्रकार के एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, या फिर हम क्या कहते हैं बेटा, तो इस चीज को हम लोग कह देते हैं, है ना, इस चीज को हम लोग क्या कह देते बेटा,
इस चीज को हम कह देते हैं रेयर एलिमेंट भी कहते हैं, या रेयर अर्थ एलिमेंट भी कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, या एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। इसको रेयर अर्थ एलिमेंट भी कहा जाता है। इसको प्यारे बच्चों हम लोग रेयर अर्थ एलिमेंट भी कहते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट भी कहते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, एक चीज हम आप लोग को बताना भूल गए थे कल की क्लास में, मैं बता देता हूँ बेटा। जो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है ना, उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है बेटा, है ना? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? डी ब्लॉक एलिमेंट जो होता है इसका जनरल, तो ये होता है बेटा n माइनस में 1, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कभी डी 1 से लेकर के 10 तक, और NS1 2 होता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। इस बार शायद सिंटअप एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा था। इस बार ये जो है ना बेटा, सिंटअप एग्जाम का सबसे पहला क्वेश्चन बेटा ये था शायद, सिंटअप एग्जाम का शायद से पहला क्वेश्चन यही था शायद, या फिर नहीं नहीं, सिंटअप में नहीं था, इससे पहले जो टेस्ट हुआ था ना, जो 6 माही हाफ ईयरली वाला जो टेस्ट हुआ था, उसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यही था। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यही था 6 मंथ वाला जो ये टेस्ट हुआ था स्कूल में, उसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यही था बेटा, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। चलो, अब प्यारे बच्चों क्या कहते हैं कि जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ना, इस इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी कि जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, इसको दो सीरीज में बांटा गया है बेटा, दो सीरीज में यानी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, इसको दो सीरीज में क्लासिफिकेशन किया गया है। लेकिन इससे पहले मैं प्यारे बच्चों आपको बता दूं कि एफ ब्लॉक एलिमेंट जो होता है, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है। तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है n-2 F1 से लेकर के 14 तक होता है, F1 से 14 तक, फिर n-1 होता है D, और ये होता है 0 या 1 होता है, और फिर होता है यहाँ पर NS2 होता है। ये है एफ ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। हालांकि ये पूछेगा नहीं, अभी तक नहीं पूछा है फाइनल आर में एक बार भी ये क्वेश्चंस, लेकिन डी ब्लॉक वाला कई बार पूछा है, तो इसलिए आप लोग डी ब्लॉक वाला को जरूर याद रखिएगा। ठीक है। हाँ, इसको दो सीरीज में बांटे हैं बेटा, है ना? ध्यान रखिएगा कि जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स है, इन्हें दो सीरीज में बांटा गया है। जो पहला सीरीज है बेटा, वो है आपका लेंथेनाइड सीरीज। ठीक है, जो पहला है सीरीज बेटा, वो क्या है आपका यहाँ पर, तो वो है लेंथेनाइड सीरीज। इसको क्या कहते हैं? लेंथेनाइड सीरीज कहते हैं। ठीक है सर, एन क्या है? नंबर ऑफ पीरियड्स कितने, जैसे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल पीरियड्स कितने होते हैं? 7 पीरियड होते हैं ना। तो यहाँ पर एन जो बेटा नंबर ऑफ पीरियड्स है, और जो ऊपर में 1 2 3 लिखा गया है ना, वो नंबर ऑफ ग्रुप्स है, और जो ये एसपीडीएफ लिखा गया है, ये सब सेल है, ये सब सेल है। ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या है ना कि इसको लेंथेनाइड सीरीज में फर्स्ट एलिमेंट क्या है? फर्स्ट एलिमेंट लेंथेनम है। ठीक है, लेंथेनम है बेटा, यहाँ पर लेंथेनम, लेंथेनम है। जो एटॉमिक नंबर बेटा क्या है? 57 से 71 तक आता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? रेयर अर्थ एलिमेंट कहते हैं, और इसे 4f ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। जैसे प्यारे बच्चों, जो 5f है ना, ऐसे देखिए आप, ऐसे थोड़ा सा आप देख लीजिए, जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है बेटा, यहाँ पर जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, इस एफ ब्लॉक को दो कैटेगरी में बांटे हैं ना, यानी कि दो सीरीज में बांटे हैं बेटा। पहला क्या है आपका? 4f, पहला है 4f, और दूसरा किस में बांटे हैं? 5f में बांटे हैं। तो दो सीरीज में बांटे हैं, है ना, 4f और एक 5f। 4f को हम लोग कहते हैं लेंथेनाइड सीरीज। क्या कहते हैं इसको? लेंथेनाइड सीरीज कहते हैं। ये है आपका लेंथेनाइड सीरीज। और 5f को कहते हैं बेटा एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं, एक्टिनाइड सीरीज, इसको कहते हैं एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं। ये है आपका एक्टिनाइड सीरीज। तो 4f को जो है बेटा जी क्या किया गया है? दो सीरीज में बांटा गया है। एक 4f में बांटा गया है, एक 5f में बांटा गया है। 4f वाले को हम लोग क्या कहते हैं? लेंथेनाइड सीरीज कहते हैं, और 5f वाले को हम लोग एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं। ठीक है जी। तो वही चीज यहाँ पर है बेटा, है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग या तो रेयर अर्थ एलिमेंट कहते हैं, या फिर 4f ट्रांजिशन एलिमेंट कह देते हैं। क्या कहते हैं बेटा? या फिर 4f ट्रांजिशन एलिमेंट्स कह देते हैं। ठीक है जी सर जी। नेक्स्ट देखिएगा बेटा क्या है, आगे की पॉइंट देखिए क्या है। अब है आपका यहाँ पर एक्टिनाइड सीरीज है। क्या है लल्ला? तो ये है आपका एक्टिनाइड सीरीज। इसको कहते हैं एक्टिनाइड सीरीज। एक्टिनाइड सीरीज कहां से कहां तक आता है, जरा बताइएगा। एक्टिनाइड सीरीज प्यारे बच्चों,
जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है वो है एक्टिनियम, है ना। इसको एक्टिनाइट सीरीज क्यों कहते हैं, अगर आपको कहा जाए कि इसको एक्टिनाइट सीरीज क्यों कहते हैं, तो इसको एक्टिनाइट सीरीज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका फर्स्ट एलिमेंट कौन है, तो फर्स्ट एलिमेंट प्यारे बच्चों एक्टिनाइट है। फर्स्ट एलिमेंट कौन है बेटा, तो जो फर्स्ट एलिमेंट है, जो फर्स्ट एलिमेंट है प्यारे बच्चों, वो क्या है, एक्टिनियम है, एक्टिनियम। फर्स्ट एलिमेंट क्या है बेटा, एक्टिनियम है, जिसके एटॉमिक नंबर प्यारे बच्चों कहां से कहां तक आता है, 89 से 103 तक आता है, 89 से 103 तक आता है। और दीज आर ऑल्सो कॉल्ड 5F ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, 5F ट्रांजिशन एलिमेंट्स कह देते हैं। क्या कहते हैं, 5F, है ना, ठीक है, 5F कहते थे बेटा, इसको 5F कह देते हैं। तो ऐसा है प्यारे बच्चों ये एक्टिनाइट सीरीज की कहानी, ठीक है जी। हाँ जी, तो ये एक्टिनाइट सीरीज की कहानी है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट देखना क्या है इसमें, अब है बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट। जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को देखना है कि इसके एफ ब्लॉक के क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज क्या है, इस चीज को हम लोग को देखना है, ठीक है जी, है ना। ठीक है जी, आइए, ठीक है। हाँ रिया, बिल्कुल एफ ब्लॉक में ही लेंथेनाइड और एक्टेनाइड दोनों सीरीज आता है, दोनों सीरीज, लेंथेनाइड सीरीज या फिर एक्टेनाइड सीरीज, वो एफ ब्लॉक के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या दिया गया है जरा देखिएगा कि इन द लेंथेनाइड सीरीज, या तो लेंथेनाइड सीरीज की बात हो सकती है या फिर एक्टेनाइड सीरीज की बात हो सकती है, आप किसी की भी बात कर लो बेटा। जैसे इस बार क्वेश्चन सेंटअप में ये क्वेश्चन पूछा गया था, सेंटअप में ये क्वेश्चन पूछा गया था बेटा, सेंटअप एग्जाम जो आप लोग का हुआ है उसमें पूछा गया था कि एक्टिनाइड कंट्रैक्शन क्या होता है, एक्टिनाइड, एक्टिनाइड से कंट्रैक्शन क्या होता है, एक्टिनाइड से कंट्रैक्शन क्या होता है, ये क्वेश्चन आप लोग से इस बार पूछा गया था सेंटअप एग्जाम में। इस बार सेंटअप एग्जाम में 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया है सेंटअप एग्जाम में बेटा, समझ रहे हो आप। तो लेंथेनाइड में भी वही कहानी होता है और एक्टिनाइड में भी वही कहानी होता है, समझ रहे हो आप। तो इसमें क्या है ना, जरा देखो बेटा, यहाँ पर क्या है जरा देखो, इसमें कहानी ये है कि इन द लेंथेनाइड सीरीज द साइज ग्रेजुअली डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर ड्यू टू द वीक शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f ऑर्बिटल्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। मतलब प्यारे बच्चों, जब लेंथेनाइड सीरीज में आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे, याद रखिएगा, या तो लेंथेनाइड सीरीज में, या तो लेंथेनाइड, या फिर प्यारे बच्चों एक्टिनाइड सीरीज में, या फिर एक्टिनाइड सीरीज में आप क्या करते हो बेटा, अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, क्या करते हो बेटा, लेफ्ट टू राइट जाते हो, ध्यान से सुनना लल्ला, लेफ्ट टू राइट जाते हो, तो साइज जो होता है ना, साइज जो होता है बेटा, एटॉमिक साइज जो होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होते चलता है, घटते चलता है, ठीक है, घटते चलता है। तो जो आपका एटॉमिक साइज है बेटा, जो एटॉमिक साइज है, ये एटॉमिक साइज क्या होता है, घटते जाता है, एटॉमिक साइज क्या होता है, घटता है, एटॉमिक साइज घटता है। एटॉमिक साइज क्यों घटता है ये भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि न्यूक्लियर इफेक्ट प्यारे बच्चों, है ना, न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, या न्यूक्लियर इफेक्ट बहुत बढ़ जाता है ना। न्यूक्लियर इफेक्ट क्या होता है बेटा यहाँ पर, तो न्यूक्लियर इफेक्ट बहुत बढ़ जाता है, ऐसे न्यूक्लियर इफेक्ट प्यारे बच्चों क्या होता है, बहुत बढ़ जाता है। जब न्यूक्लियर इफेक्ट बढ़ जाता है और सील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, सील्डिंग इफेक्ट कम होता है, क्योंकि एफ का सील्डिंग इफेक्ट बेटा कम होता है ना जी, एफ का क्या होता है, सील्डिंग इफेक्ट कम हो जाता है। तो एफ का यहाँ पर सील्डिंग इफेक्ट क्या है, एफ का सील्डिंग इफेक्ट कम है, ऐसे देखो बेटा, ये है एफ का सील्डिंग इफेक्ट कम होता है, यहाँ पर ऐसे एफ का सील्डिंग इफेक्ट कम होता है, समझे। मतलब कि लेंथेनाइड हो गया या फिर एक्टेनाइड सीरीज हो गया, जब इसमें आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होता है, एटॉमिक साइज छोटा होता है। क्यों छोटा होता है, व्हाट इज द रीजन, इसके पीछे रीजन क्या है, इसका इसका मेन रीजन क्या है, इसका एटॉमिक साइज छोटा क्यों होता है, तो इसका रीजन ये है कि न्यूक्लियर इफेक्ट बढ़ जाता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, और जब न्यूक्लियर इफेक्ट बढ़ता है तो उस हिसाब से सील्डिंग इफेक्ट को क्या होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था, बट एफ की सील्डिंग इफेक्ट सबसे बेकार होती है, तो इसलिए क्या होता है, ये
क्या करता है, लास्ट वैलेंस शेल को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। लास्ट वैलेंस शेल को अपनी ओर जब अट्रैक्ट करता है तो एटॉमिक साइज अपने आप घट जाता है। तो यही चीज है बेटा, यही कहानी है। इसी के वजह से क्या होता है कि इसका साइज घटता है और इसको हम लोग कहते हैं लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। याद रखिएगा, हो सकता है कि एग्जाम में इसी बात को लेंथेनाइड ना पूछ करके एक्टिनाइड पूछेगा। समझो बेटा, हो सकता है कि एग्जाम में इस चीज को न पूछ करके लेंथेनाइड कंट्रैक्शन न पूछ करके एक्टिनाइड कंट्रैक्शन पूछ ले। सेम चीज लिखना है कि इन एक्टिनाइड सीरीज लिख देना है, द साइज ग्रेजुअली डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग इन द एटॉमिक नंबर ड्यू टू द वीक शिल्डिंग इफेक्ट्स ऑफ। अब वहां पर अगर एक्टिनाइड पूछेगा तो वहां पर 4f ऑर्बिटल नहीं लिखिएगा, वहां पर 5f ऑर्बिटल लिखिएगा कि वहां पर 5f ऑर्बिटल की क्या होगी, तो शिल्डिंग इफेक्ट कम होगी। यहां पर लेंथेनाइड है इसलिए 4f ऑर्बिटल है। समझ रहे हो आप? तो ये थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपको, ये चेंज करना। ऐसा नहीं कि वहां पर भी 4f लिख देना तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर तो नंबर नहीं मिलेगा आपको। तो 4f की जगह पर आपको 5f वहां पर करना पड़ेगा। समझ गए ना? तो इसी से क्या होता है बेटा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। अगर 5f कर दीजिएगा तो उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, तो उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं बेटा जी, उस चीज को हम लोग कहते हैं एक्टेनाइड। एक्टेनाइड क्या कहते हैं बेटा, एक्टेनाइड्स कंट्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टेनाइड्स कंट्रैक्शन कहते हैं। हाँ मन, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट के कारण। वेरी गुड, पुअर शिल्डिंग। और देखो बेटा, शिल्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर क्या होता है, सबसे ज्यादा शिल्डिंग इफेक्ट किसका होता है, एस का, उससे कम पी का, उससे कम डी का, उससे कम एफ का। तो ये शिल्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर है आपका, ये है शिल्डिंग इफेक्ट्स का क्या है बेटा जी, तो ऑर्डर है। ठीक है जी, ऐसा है। हाँ जी गुरुदेव, ठीक है बेटा जी, ठीक है ठीक है। अब चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है वो देखो। प्यारे बच्चों, यहां पर क्या है जरा देखना, एप्लीकेशन ऑफ लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। लेंथेनाइड कंट्रैक्शन का एप्लीकेशंस क्या होते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है ना? सर ये क्वेश्चन नहीं पूछा है, पुष्कर कह रहे हैं। अच्छा मेरे पास क्वेश्चन होगा, मैं देख लेता हूँ पूछा है कि नहीं। ये मेरे पास फिजिक्स का क्वेश्चन है, ये केमिस्ट्री का। हमको जहां तक याद है वहां तक हमको लगता है कि पूछा था एक्टेनाइड कंट्रैक्शन क्या होता है ना। राइट द नेम्स एंड केमिकल फार्मूला ऑफ टू कॉपर ओर्स। ग्रुप 18 का मेंबर का नाम लिखना है। वाई आर डी ब्लॉक्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन करवाए हैं ना आप लोग को, कि उसमें क्या होता है, डी ऑर्बिटल क्या होता है प्यारे बच्चों, पार्शियली फील्ड होता है, इसलिए, है ना। एक्टेनाइड वाला भी मैंने कहीं देखा यार, फैराडेज लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ डू यू कन्वर्ट ऐसे, अच्छा अच्छा नहीं पूछा है क्या इसमें। हाँ हाँ देखिए बेटा, पूछा है लेंथेनाइड तत्व क्या है। अच्छा अच्छा, व्हाट आर लेंथेनाइड एलिमेंट्स, व्हाट आर द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेंथेनाइड्स एंड राइट दियर पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। हाँ ये क्वेश्चन पूछा है। लेकिन या फिर एक्टिनाइड कंट्रैक्शन कहीं पूछा है भाई, मैंने देखा है ये क्वेश्चन, या तो हो सकता है आपके मॉडल पेपर में पूछा हो फिर, या फिर मॉडल पेपर्स में पूछा हो कहीं पर। मे बी मैंने देखा है ये क्वेश्चन कहीं पर कि व्हाट आर एक्टिनाइड कंट्रैक्शन, या फिर हाफ ईयरली वाला में पूछा होगा, कहीं ना कहीं ये पूछा है बेटा, मैंने देखा है ये क्वेश्चन। हाँ लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा है बेटा, देखो लेंथेनाइड तत्व क्या होता है ना, वाटर लेंथेनाइड एलिमेंट्स राइट दियर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर लेंथेनाइड का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा तो क्या लिखिएगा, बस n-2 के जगह पर आपको वहां पर क्या लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, आप ही सब क्वेश्चन। पुष्कर भाई मैंने तो ऐसा नहीं कहा है बेटा, जिस लैंग्वेज में आप बोल रहे हो मैंने तो ऐसा नहीं कहा है यार। ठीक है, अब आपको जो बोलना है आपका, आप ओपन माउथ है, आप कुछ भी बोल सकते हैं ना, फ्री फ्री कमेंट सेक्शन है, कुछ भी बोल सकते हो। बट मैंने तो ये नहीं कहा मेरा ही सारा क्वेश्चन आया है, मैंने ये कहा है कि क्वेश्चन आता है। मैंने ये नहीं कहा कि मेरा ही क्वेश्चन आया, मैंने कब कहा है, मैंने ये कभी कहा है मेरा ही क्वेश्चन आया है। मैंने आज तक ना तो कभी यूट्यूब में ये ऐसा कोई, आप मुझे कहीं से भी शॉर्ट्स काट करके निकाल करके दे सकते हैं, बता सकते हैं, मैंने आज तक कभी नहीं कहा कि मेरा क्वेश्चन आया है, कभी नहीं कहा है। ठीक है, मैंने कभी नहीं कहा बेटा ये चीज, मैं ये कहता हूँ बेटा कि ये क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। आप कभी भी मेरे मुंह से ऐसा बात नहीं सुन सकते बेटा कि मेरा क्वेश्चन आया है, कभी नहीं सुन सकते हो आप। ठीक है, चलिए छोड़, खैर छोड़ते हैं बेटा। अब है यहाँ पर लेंथेनाइड कंट्रैक्शन का क्या है ना, कि यहाँ पर कुछ अप्लीकेशंस है। ठीक है, ठीक है बेटा, लेंथेनाइड कंट्रैक्शंस के, ठीक है बेटा, लेंथेनाइड कंट्रैक्शंस के प्यारे बच्चों यूज क्या होता है जरा ये देखिएगा। ठीक है,
ये क्या होता है प्यारे बच्चों वो देखिएगा। बेटा जी यहाँ पर क्या है ना कि देखो, द शेप्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ 4D एंड 5D सीरीज आर ऑलमोस्ट द सेम, है ना। द शेप्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट 4D एंड 5D सीरीज आर ऑलमोस्ट द शेप्स, मतलब कि जो जो बेटा क्या होता है ना कि जो 4F ऑर्बिटल्स, सॉरी 4F के एलिमेंट्स है और जो 5F के एलिमेंट्स हैं, इनकी जो शेप होते हैं और प्रॉपर्टीज जो होते हैं प्यारे बच्चों, वो सब सेम होते हैं। ठीक है, वो सब क्या होते हैं बेटे, वो सब के सब सेम होते हैं, सबके सब सेम होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद क्या है प्यारे बच्चों कि द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एलिमेंट ऑफ 5D सीरीज इज हायर देन द एलिमेंट्स ऑफ 3D एंड 4D सीरीज। देखो बेटा यहाँ पर ना 5F सीरीज को 3D और 4D से कनेक्ट किया गया है। ऐसे देखिए, जो 5F जो बेटा सीरीज है, इसका कनेक्शन किससे किया गया है, 3D और 4D से किया गया है। 3D और 4D से किया गया है, मतलब एफ ब्लॉक के, जो एफ ब्लॉक में प्यारे बच्चों जो एक्टिनाइड सीरीज है, जिसको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, तो 5F सीरीज के एलिमेंट्स कहते हैं, उसमें क्या है ना बेटा, इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, वो 3D और 4D से भी ज्यादा होता, हाई होता है। सबसे ज्यादा 3D का होता है, लेकिन इससे भी ज्यादा किसका होता है बेटा, 5F का होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी आप लोग समझते हैं ना, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी समझते हो बेटा। हाँ बेटा यही होगा समीर भाई, ठीक है। क्या आप समझते हो बेटा, क्या आप ये चीज समझ रहे हो कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। अगर नहीं समझते हो तो मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में बता देता हूं आपको कि किसी भी एलिमेंट्स के जैसे कि बेटा ये एटॉमिक नंबर है, ठीक, ऐसे ये एटॉमिक नंबर है, इसमें जो प्यारे बच्चों ये आपका क्या है ना, एटम्स है, ठीक है, इसमें जो एटम्स है बेटा यहाँ पर, ठीक है, वो क्या होगा, इसके लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इसके लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ती है उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। जितनी एनर्जी देनी पड़ती है उस एनर्जी को प्यारे बच्चों हम लोग आयोनाइजेशन या आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, है ना, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, ठीक है भाई अब्दुल, किस दुनिया में घूम रहे हो यार। 16 चैप्टर से क्वेश्चन पूछेंगे, 10 से नहीं पूछेंगे। 10 जो है ना वो न्यू सिलेबस में है, अपना लोग का ओल्ड सिलेबस चलता है, समझे। तो अपना लोग का जो क्वेश्चन पूछेगा वो ओल्ड सिलेबस से ही पूछने वाला है, न्यू सिलेबस से नहीं पूछेगा, समझे, ये ध्यान रखिएगा। अब आइए बेटा जी, यहाँ पर क्या है जरा देख लीजिए। यहाँ पर कहता है द डेंसिटी ऑफ 5D सीरीज एलिमेंट इज ट्वाइस दैट ऑफ द 4D सीरीज एलिमेंट, मतलब 5D सीरीज के, सॉरी, हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर 5D सीरीज का जो एलिमेंट्स का डेंसिटी होता है, ये देखिए बेटा, डेंसिटी होता है 5D सीरीज, जैसे 3D 4D 5D, याद करिए बेटा। तो जो 5D सीरीज का एलिमेंट्स का जो डेंसिटी होता है वो 4D सीरीज के एलिमेंट से दुगना हो जाता है, डबल होता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है ना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द डेंसिटी ऑफ 4D सीरीज, 4D सीरीज बेटा, 4D सीरीज याद करो, डी ब्लॉक में 3D था, 4D था, 5D था, 6D था, है ना। तो वही कहता है कि द डेंसिटी ऑफ 5D सीरीज, 5D सीरीज की जो डेंसिटी है, वो डेंसिटी क्या होता है, वो जो है वो दुगना होता है किससे, 4D एलिमेंट से दुगना होता है, ट्वाइस डेट ऑफ द 4D सीरीज एलिमेंट, 4D सीरीज एलिमेंट से दुगना होता है। उसके बाद कहता है बेटा व्हेन द साइज डिक्रीजेज द एल्केलाइन प्रॉपर्टीज ऑल्सो डिक्रीजेस। जैसे प्यारे बच्चों आप लेंथेनाइट सीरीज में जाते हैं या एक्टिनाइट सीरीज में, जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, साइज डिक्रीज करता है ना, साइज घटता है ना। तो जैसे साइज घटेगा ना तो उसका क्या होगा बेटा, उसकी एल्केलाइन प्रॉपर्टीज भी डिक्रीज होता है, मतलब जो उसकी एल्कली प्रॉपर्टीज है, जो उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज है बेटा, वो बेसिक प्रॉपर्टीज भी घट जाती है। ठीक है, ठीक है बेटा, ऐसा है। उसके बाद क्या कहता है बेटा कि द बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रो ऑक्साइड ऑफ लेंथेनाइड्स डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग द एटॉमिक नंबर, मतलब वही होता है बेटा, मतलब कि आप लेफ्ट टू राइट जाना है ना, क्या होता है लेफ्ट टू राइट जाना, विथ इंक्रीज एटॉमिक ऑर्डर का, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है लेफ्ट टू राइट ही जाना, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में। तो जब आप बेसिक, उसका क्या होता है, जो लेंथेनाइड का ऑक्साइड होगा और जो लेंथेनाइड का हाइड्रो ऑक्साइड होगा, तो लेंथेनाइड की ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड क्या होता है प्यारे बच्चों, एटॉमिक नंबर की रिस्पेक्ट में क्या होता है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा उसके लेंथेनाइड, सॉरी ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाता है, घट जाता है। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा हाइड्रो ऑक्साइड और ऑक्साइड की प्रॉपर्टीज उसकी घटती है। ठीक है, ऐसा है। ठीक है,
अब आते हैं बेटा जी यहाँ पर नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा यहाँ पर क्या है, एक यहाँ पर है, अच्छा लेंथेनाइड कंट्रैक्शन तो हमने बताया है ना आपको, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन तो बताया। ऑक्सीडेशन नंबर बेटा देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखो कि इट्स नॉर्मल एंड स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर इज +3। इसका नॉर्मल नॉर्मल और क्या है प्यारे बच्चों यहाँ पर स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर जो है ये +3 होता है। ये क्वेश्चन जानते हैं हमको इसलिए याद आ जा गया कि इस बार आप लोग का भी ये हुआ होगा, मतलब कि इंटरव्यू हुआ होगा। तो हिंदी मीडियम में मैं इंटरव्यू कर रहा था बच्चे का, कि बहुत सारे बच्चे का रिजल्ट सेम आ गया था। तो जब बहुत सारे बच्चे का रिजल्ट सेम आ गया था तो वहाँ पर इंटरव्यू हम कर रहे थे। तो मैंने उन लोगों से पूछा था, मैं मेरा दूसरा या तीसरा क्वेश्चन यही था कि लेंथेनाइड का नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। मैंने ये क्वेश्चन उन लोगों से पूछा था, ठीक है। मैंने ये क्वेश्चन उन लोगों से पूछा था बेटा जी, ठीक है। अब देखो बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और ये ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ सवाल है। आप जाकर के क्वेश्चन बैंक चेक करिएगा बेटा, या फिर आपके आसपास में क्वेश्चन बैंक हो ना तो आप देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ लेंथेनाइड्स क्या होता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा, समझ रहे हो आप। नेक्स्ट देखना बेटा क्या है यहाँ पर कि सम लेंथेनाइड शो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +2 एंड +4। मतलब कुछ लेंथेनाइड जो है ये +2 और +4 ऑक्सीडेशन नंबर भी दर्शाता है, लेकिन किसी विशेष स्थिति में ही दिखाता है। जैसे कि द 4 सबसेल इज फुल, जबकि 4F जब क्या होगा बेटा 4F सबसेल क्या होगा पूरी तरीके से फिलअप होगा। यानी कि जो 4F होगा बेटा उसमें क्या होगा, या तो इसमें 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा यानी कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा, या फिर हाफ फील्ड होगा, या फिर ये F0 होगा। अगर ऐसा कंडीशन होता है बेटा तो इस कंडीशन में जो लेंथेनाइड है ये या तो प्लस ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता है, या फिर +4 ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता है। ऐसे +2 और +4 ऑक्सीडेशन नंबर जो है प्यारे बच्चों, ठीक है, शो करता है ये जी। अब चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट पॉइंट पर कि नेक्स्ट पॉइंट्स आपके क्या है, जरा ये देखो। अगला है प्यारे बच्चों ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन नंबर से ही रिलेशन है बेटा इसका, कि एक्टेनाइड शो मोर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। एक्टेनाइड्स जो है प्यारे बच्चों ये ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाता है किससे, देन लेंथेनाइड्स। लेंथेनाइड से अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट्स कौन दिखाता है बेटा, तो लेंथेनाइड से अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाता है एक्टेनाइड्स। क्यों दिखाता है, क्योंकि देयर इज अ वेरी लिटिल डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ 5F 6D एंड 7S। मतलब कि जो 5F सबसेल है, 6D सबसेल है और 7S सबसेल जो है प्यारे बच्चों इसमें बहुत कम डिफरेंस होता है। और इसीलिए ये ऐसा होता है कि जो एक्टेनाइड की ऑक्सीडेशन नंबर होता है ये ज्यादा होता है किससे, तो लेंथेनाइड के ऑक्सीडेशन नंबर से ज्यादा होता है। ऐसा ठीक है बेटा। अब देखो बेटा यहाँ पर नेक्स्ट कहानी क्या है आपका, ये देखो अगला कहानी है बेटा यहाँ पर कलर। कलर के लिए यदि आपसे पूछता है बेटा तो आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालना पड़ेगा, समझे। और यदि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाले और एफ में प्यारे बच्चों अगर 0 इलेक्ट्रॉन आ गया, या फिर बेटा जी एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आ गया, ऐसा यदि होता है तब तो बेटा आप शौक से कह सकते हो कि ये कलरफुल कंपाउंड होगा या कलरफुल आयन होगा। कलरफुल आयन और कंपाउंड होगा ये, तब तो आप कह सकते हो कि ये कलरफुल कंपाउंड, कलरफुल प्यारे बच्चों कंपाउंड या फिर आयन होगा। कलरफुल सॉरी कलरलेस, माफ करिएगा, कलरलेस कंपाउंड या फिर आयन होगा, माफ करिएगा बेटा। कलरलेस, कलरलेस क्या होगा बेटा, तो कलरलेस कंपाउंड होगा या फिर आयन हो सकता है। कलरलेस कंपाउंड या फिर क्या होगा बेटा, आयन होगा। लेकिन अगर एफ में प्यारे बच्चों एफ में F1 से लेकर के 13 तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आता है, F1 से बेटा 13 तक यदि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आता है तब आपका क्या हो जाएगा, ये कलरफुल हो जाएगा। क्या होगा, देन ये कलरफुल कंपाउंड्स और आयन का फॉर्मेशन करता है। ये कलरफुल, ये प्यारे बच्चों कलरफुल कंपाउंड्स या आयन का क्या करता है, तो कंपाउंड्स या फिर आयंस का फॉर्मेशन करता है बेटा, और आयंस का ये फॉर्मेशन करता है। ये आपका बेटा पॉइंट्स है जिस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने क्या कहा, यदि आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालते हो, देखो आयंस विथ पार्शियली फील्ड N-2 F सबसेल्स आर कलर्ड। मतलब जिसका N-2 F सबसेल जो होता है पार्शियली फील्ड होता है, मतलब F में 1 से लेकर के 13 तक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो कलर्ड होता है। एलिमेंट्स विथ F0 जिसमें F में 0 इलेक्ट्रॉन होगा, या F14 सेल्स आर कलरलेस, उसमें कलरलेस होता है बिकॉज
F0 हैज नो इलेक्ट्रॉन्स, F0 में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, एंड F14 हैज ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड, और F14 में सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर होता है बेटा, पेयर्ड में होता है, इसलिए ऐसी ये चीजें होती है, समझे। तो ये कलरफुल के बारे में है बेटा। अब एक चीज यहाँ पर और है जिसको हम लोग कह देते हैं एक्टिविटी, क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी भी कह सकते हो आप, एक्टिविटी को रिएक्टिविटी भी कह सकते हो बेटा, आप रिएक्टिविटी लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा एक्टिविटी की जगह पर। रिएक्टिविटी के क्या क्या है बेटा इसमें सिस्टम, रिएक्टिविटी का सिस्टम क्या है जरा ये देखिएगा। रिएक्टिविटी का सिस्टम क्या है बेटा, जरा इसमें देख लो। कहता है कि द रिएक्टिविटी ऑफ लेंथेनाइड इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, कि जो रिएक्टिविटी है बेटा लेंथेनाइड सीरीज का, ये लगभग लगभग सेम होता है किसके, एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स किसको कहते हैं जरा बता दीजिए, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स किसको कहते हैं जरा बताइए तो बेटा, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स किसको कहते हैं, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स किसको कहते हैं जरा बताइए, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स किसको कहते हैं बेटा जरा बताओ आप, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स किसको कहते हैं। नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूं बेटा, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 2, पीरियोडिक टेबल में जो है बेटा ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स होता है इसको कहते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होता है सेम प्रॉपर्टीज लेंथेनाइड का भी होता है, सेम प्रॉपर्टीज लेंथेनाइड का होता है। ठीक है, बिकॉज द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोथ इज ऑलमोस्ट द सेम, क्योंकि लेंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट्स और दूसरा अर्थ एल्कलाइन है ना, या फिर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का जो प्यारे बच्चों क्या होता है आयोनाइजेशन एनर्जी होता है, वो दोनों आयोनाइजेशन एनर्जी सेम होता है। ठीक है, दोनों का आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है प्यारे बच्चों, दोनों का आयोनाइजेशन एनर्जी सेम होता है, दोनों का आयोनाइजेशन एनर्जी प्यारे बच्चों सेम होता है, दोनों का आयोनाइजेशन एनर्जी सेम होता है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, दूसरा बेटा यहां पर ये है यूजेज ऑफ लेंथेनाइड्स, लेंथेनाइड्स की कुछ यूजेस है बेटा जरा देखो। लेंथेनम इज यूज एच एन एल वाई, लेंथेनम को एलवाई की तरह हम लोग यूज करते हैं, जैसे एलवाई कंटेंस, अच्छा सच एलवाइच कंटेंस, जैसे कि सच एच होगा बेटा यहां पर मिस एलवाइच, मिस एलवाइच, मिस एलवाइच में बेटा क्या होता है 95% लेंथेनम होता है। ठीक है, 95% क्या होता है बेटा यहाँ पर, तो 95% जो है ना आपका यहाँ पर लेंथेनम होता है, 95% लेंथेनम होता है, 5% आयरन होता है, और रेस्ट क्या होता है बेटा, तो रेस्ट जो होता है वो सल्फर, कार्बन, कैल्शियम और एल्यूमिनियम होता है। तो ये एक बेटा मिस एलवाइज होता है, ये एक प्रकार का एलवाइज ही है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट बात क्या है बेटा जरा देखना, कि इट इज यूज्ड इन मेकिंग बुलेट्स, इसको गोली बनाने में भी यूज किया जाता है बेटा, किस चीज में, गोली बनाने में, यानी कि बुलेट्स बनाने में भी इसको हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, दूसरा बेटा कि इट इज यूज टू मेकिंग आर्मोर्स, बेटा इसको हम लोग क्या करते हैं आर्मोर्स बनाने में भी यूज करते हैं। ठीक है, अब ये आर्मोर्स क्या होता है देख रहा है बेटा, आर्मोर्स क्या होता है बेटा जरा देख लीजिएगा। ठीक है जी, आर्मर्स होता है बेटा रक्षा कवच है ना, बुलेट जैकेट है ना, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्यारे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, तो इसका यूज करते हैं ना, इट इज यूज इन मेकिंग आर्मर्स। दूसरा प्यारे बच्चों कि लेंथेनाइड की श्रेणी सीरीज के कुछ बेटा मेटल के ऑक्साइड्स है जिसका यूज जो होता है टेलीविजन की स्क्रीन बनाने में किया जाता है, टेलीविजन स्क्रीन से बनाने में किया जाता है। और कुछ बेटा ऑक्साइड है जिसका यूज कहां पर कहते हैं, कैटालिस्ट के रूप में किया जाता है, कहां पर करते हैं बेटा, कैटालिस्ट के रूप में यूज करते हैं। तो ये लेंथेनाइड्स का यहां पर क्या है, यूज होता है। ठीक है, अब बेटा एक्टेनाइड्स का यहाँ पर है, एक्टेनाइड्स में बेटा देखना कि थोरियम, थोरियम प्यारे बच्चों क्या है यहाँ पर, एक एक्टेनाइड्स का क्या है, एलिमेंट है, एक्टेनाइड सीरीज का एक मेंबर है। तो जो यहाँ पर आपका थोरियम है ना बेटा, ये थोरियम क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूल्स में यूज किया जाता है, ज्यादा एनर्जी प्राप्त करने के लिए न्यूक्लियर फ्यूल्स में किया जाता है। नेचुरल थोरियम डिकेज इनटू यूरेनियम व्हेन स्ट्रक बाय न्यूट्रॉन्स, मतलब कि थोरियम को जब न्यूट्रॉन से अटैक करवाया जाता है तो ये क्या होता है बेटा, थोरियम को
ठीक है। नेचुरल थोड़ी प्राकृतिक थोरियम को बेटा जब न्यूट्रॉन से प्रहार करवाते हैं, अटैक करवाते हैं, तो यूरेनियम का निर्माण होता है बेटा। किसका निर्माण होता है यहाँ पर? यूरेनियम 233, यूरेनियम 233 का फॉर्मेशन होता है। दूसरा बेटा कि नेपच्यूनियम, जो कि एक क्या है, एक टिनाइड सीरीज का मेंबर है। तो जो नेपच्यूनियम है बेटा, इसको हम लोग क्या करते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में यूज करते हैं। न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में इसको हम लोग यूज करते हैं। किसका? नेपच्यूनियम का यूज करते हैं बेटा, नेपच्यूनियम का यूज करते हैं, ठीक है। तीसरा क्या बेटा, जरा देखना यहाँ पर, आइसोटॉप ऑफ प्लूटोनियम। प्लूटोनियम से जो आइसोटॉप्स होते हैं बेटा, ये क्या होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस में यूज होते हैं, और प्यारे बच्चों न्यूक्लियर बम्स बनाने में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर है क्या, क्या होगा बेटा, तो यहाँ पर जो है ना, देखो बेटा यूरेनियम का 239 होता है, बट यूरेनियम के जो आइसोटॉप्स होता है विशाल भाई, वो 233 भी होता है ना, 233 आइसोटॉप्स भी होता है। तो ये आइसोटॉप्स बनाने में यूज होता है, यूरेनियम के अलग अलग आइसोटॉप्स होते हैं, तो 233 आइसोटॉप्स बनाने में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या हुआ, ये चीजें खत्म हुई और ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन बेटा दो चीज है लॉन्ग क्वेश्चन में, ये देख लो। पहला है कि राइट द मेथड्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट के बनाने का मेथड्स को लिखिए। और दूसरा दूसरा आपको लिखना है बेटा कि राइट द मेथड्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट्स को बनाने का कुछ मेथड्स को आप यहाँ पर लिखिए, ठीक है जी। ऐसा है सर, थोड़ा मेथड्स ही बना लीजिए। क्यों, किसको उड़ाने का प्लान है भाई? हाँ जी सर जी। प्यारे बच्चों, अब हम यहाँ पर आपको एक दो क्वेश्चंस देते हैं, मुझे करके बताइए, क्योंकि ये चीजें एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। मुझे बताइएगा बेटा कि हमारे पास दो आयन है, एक है यहाँ पर Cu+ और एक है बेटा हमारे पास यहाँ पर Cu2+। ऐसे आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन कलरफुल है, कौन पैरामैग्नेटिक है, कौन डायमैग्नेटिक है, और कौन मोर स्टेबल है। ये आपको बताना है। बना 3 क्वेश्चन है बेटा, आपको ये बताना है कि इसमें स्टेबिलिटी अधिक किसमें है, स्टेबिलिटी के बारे में बताना है, स्टेबिलिटी के बारे में बताना है। उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बताना है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बताना है। और तीसरा कलर प्रॉपर्टीज के बारे में बताना है, कलर प्रॉपर्टीज के बारे में बताना कि कौन कलरफुल है और कौन कलरलेस है। कलर प्रॉपर्टीज के बारे में बताना है, कलर प्रॉपर्टीज के बारे में बताना है। ये 2 क्वेश्चन, सॉरी इसमें 3 क्वेश्चन बेटा टैग किया गया है। आप इस तीनों क्वेश्चंस को करके बताइए, है ना जी। ऐसे ये 3 क्वेश्चंस है बेटा जिसको आपको क्या करना है, करके बताना है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चंस है जो आपको लल्ला करके बताना है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके बताना है आपको, ठीक है। Cu2+ इज मोर पैरामैग्नेटिक एंड मोर स्टेबल। अच्छा, Cu2+ लिख रहे हैं, Cu2+। अच्छा, देखते हैं बेटा क्या है यहाँ पर। आइए बेटा, पहले हम लोग Cu+ के बारे में देखते हैं कि Cu+ का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं बेटा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा। आइए देखिए, जब Cu+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ये होता है आपका आर्गन, और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये हो जाता है 4s0, और ये होता है 3d10 होता है, ठीक है। और अब आते हैं बेटा यहाँ पर किस पर, तो अब आते हैं Cu2+ पर आते हैं कि Cu2+ पर क्या होगा। जब Cu2+ पर आएंगे ना बेटा, तो Cu2+ का जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आर्गन, ऐसे आर्गन, और ये हो जाएगा लल्ला क्या आपका 4s0, और ये हो जाएगा 3d9 हो जाएगा, ये 3d9 है। अब आइए बेटा इसके प्रॉपर्टीज को कंपेयर करते हैं। सबसे पहली नंबर पॉइंट्स बेटा ये है, सबसे पहला पॉइंट जो बेटा यहाँ पर है वो ये है, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट जो है बेटा वो ये है कि इसकी स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आपका स्टेबल है ना, ये क्या है, ये क्या है बेटा, मोर स्टेबल है। अगर स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो ये मोर स्टेबल है। क्यों मोर स्टेबल है पता है, क्यों मोर स्टेबल है प्यारे बच्चों पता है, क्योंकि इसका डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड है। क्यों है, क्योंकि डी ऑर्बिटल बेटा कंप्लीटली फील्ड है। ऐसा डी ऑर्बिटल जो है ये कंप्लीटली फील्ड है, कंप्लीटली फील्ड है बेटा। डी ऑर्बिटल क्या है, कंप्लीटली फील्ड है, इसलिए डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड है, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है जी। और दूसरी नंबर बात है बेटा, देखो यहाँ पर ना ये इनकलाब जो है ना, ये मेरा बर्थडे का स्पैमिंग कर रहा है। यार मेरा बर्थडे आज नहीं है, क्यों मेरा आज बर्थडे रहेगा,
मेरा बर्थडे जब रहेगा आप विश करने के लिए मेरे साथ नहीं रहोगे यार। आपकी रास्ता अलग हो जाएगी, आप अलग चले जाओगे, मेरा रास्ता अलग हो जाएगा। कहाँ आप मुझे पहचानोगे? एक छोटे से शिक्षक को, गरीब शिक्षक को कहाँ आप पहचान पाओगे? नहीं समझ पहचान पाओगे आप उस समय, जिस समय मेरा बर्थडे आएगा, है ना। आपके पास यानी ऑप्शंस भी कोई नहीं रहेगा कि आप हमको विश भी कर पाओगे उस टाइम पर। तो मेरा अभी बर्थडे नहीं है, समझे कि नहीं? ये बर्थडे स्पैमिंग कर रहे हैं भाई। नहीं है बेटा। अगर देखो, अगर हम कमेंट सेक्शन ऑन करके छोड़ते हैं बेटा, तो इसका पॉजिटिव फीडबैक दो, है ना, निगेटिव फीडबैक नहीं देना चाहिए। मैं आपके कमेंट सेक्शन को ऑफ नहीं करता हूँ। मैं चाहूँ तो मैं 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मैं कमेंट सेक्शन को ऑफ करके छोड़ करके पढ़ाना से स्टार्ट कर दूंगा, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मैं उसमें बहुत अच्छा पढ़ा भी पाऊंगा, ये भी चीजें हैं। बट मैं ऐसा नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं आपकी अंतरात्मा की बात जानना चाहता हूँ। ठीक है। तो वो चीजें हैं, इसलिए मैं नहीं आपका ये करता हूँ बेटा, ठीक है। जी। चलिए, ये है मोर स्टेबल। अब आते हैं बेटा इसके कलरफुल प्रॉपर्टीज पर, है ना। तो प्यारे बच्चों, ये क्या है ना, इसकी कंप्लीटली डी ऑर्बिटल फील्ड है। तो जब कंप्लीटली डी ऑर्बिटल फील्ड है बेटा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कलरलेस हो जाएगा। क्या होने वाला है? ये आपका कलरलेस हो जाएगा, ऐसे ये कलरलेस हो जाएगा। और तीसरी प्रॉपर्टीज बेटा जो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं वो है कि प्यारे बच्चों, जब ये D10 है ना, तो ये हो जाएगा आपका डाई मैग्नेटिक। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे डाई मैग्नेटिक। ये है डाई मैग्नेटिक, ऐसे डाई मैग्नेटिक है बेटा, ठीक है। क्या है? डाई मैग्नेटिक है, डाई मैग्नेटिक है, ठीक। जी गुरुदेव। अब इसके बारे में देखो बेटा, अगर ये क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हो या गलत कर रहे हो बेटा, तो याद रखना कि आपका क्वेश्चन आप जो है ना गलत करोगे एग्जाम में। 100% गलत करोगे, ये ध्यान रखना आप। अगर आप ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो एग्जाम में 100% गलत करोगे, ध्यान रखना बेटा आप। यहाँ पर क्या होगा बेटा? D9 है, तो D9 है तो ये लेस स्टेबल है। क्या है? ये लेस स्टेबल है ना, लेस स्टेबल है, ठीक है सर, ये लेस स्टेबल है। दूसरा, ये प्यारे बच्चों कलरफुल होगा। क्या होगा ये आपके कलरफुल होगा, यहाँ पर ये कलरफुल बनाएगा, कलरफुल होगा। ये कलरफुल आयन है। तीसरा नंबर बेटा, ये पारामैग्नेटिक है। क्यों? क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पारामैग्नेटिक है। पारामैग्नेटिक है, क्यों पारामैग्नेटिक है बेटा? क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेटा, ऐसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ऐसा है। ठीक है। क्या है? तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है प्यारे बच्चों, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा। एक क्वेश्चन और मुझे बना करके बताइएगा बेटा, इसी टाइप में मुझे बताइए तो कि जो Sc3+ है बेटा, ये क्या है? मैग्नेटिक है, मोर मैग्नेटिक है, कलरफुल है, कलरलेस है, मोर स्टेबल है, लेस स्टेबल है, क्या है? बता सकते हो आप कि जो Sc3+ है बेटा, यहाँ पर Sc3+ है, यहाँ पर ऐसे देखो, Sc3+ है बेटा, इसके बारे में बताना है। बता पाओगे आप? सर Cu2+ लेस स्टेबल क्यों है बेटा? मैंने लिखा है ना, लेस स्टेबल इसलिए है क्योंकि इसमें क्या है, ये इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, या पार्शियली फील्ड है बेटा, ये पार्शियली फील्ड है, ठीक है। ये पार्शियली फील्ड है, ऐसा है। अंकित, अगर आप पहले पढ़ रखे हुए बेटा तो समझ में आ जाएगा, फिर समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। जी। ये चीज है बेटा जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, बताइए बेटा, इसके बारे में बता पाएंगे? बताइए तो क्या होगा। तो इसमें अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिएगा ना बेटा, तो क्या होगा, जरा देखिए, बताएं क्या लिखे हैं। लेस स्टेबल, कलर्ड, कलरफुल। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, देखो बेटा, ये बेटा इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो ये होता है आर्गन। यहाँ पर होता है बेटा 4s, 4s क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 4s0 हो जाएगा, ऐसे 4s0 हो जाएगा। और ये प्यारे बच्चों 3d0 हो जाएगा, 3d0 होगा। इसका मतलब क्या हुआ? कि इसका मतलब हुआ बेटा कि ये लेस स्टेबल होगा, सॉरी सॉरी, ये प्यारे बच्चों क्या होगा? मोर स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो जब डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है बेटा, तो ये सारा प्रॉपर्टीज ये वाला उठ करके यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला सारा प्रॉपर्टीज यहाँ पर उठ करके। कलरफुल हो, कलरलेस होगा, है एक सेकेंड भाई साहब। हाँ हाँ ठीक है, कलरलेस हो जाएगा। अरे यार, कलरलेस हो जाएगा, मोर स्टेबल होगा, है ना। और प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा? तो ये आपका डाई मैग्नेटिक हो जाएगा। क्या होने वाला है? डाई मैग्नेटिक होगा, डाई मैग्नेटिक होगा बेटा, याद रखना, ये क्या हो जाएगा? डाई मैग्नेटिक होगा, ऐसा। इस टाइप में क्वेश्चन बेटा आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आपके फिक्स है,
एक क्वेश्चन इस प्रकार से आपके एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में बेटा जी फिक्स है। ठीक है, तो इस प्रकार से बेटा आपका क्या हुआ, पूरी तरीके से चैप्टर 8 क्या हो गया, खत्म हो गया। यानी कह सकते हो कि 50% ऑफ योर सिलेबस इज नाउ कंप्लीटेड। अब हम लोग बेटा नेक्स्ट क्लास जो है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का करने वाले हैं। ठीक है, किसका करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। और उसके बाद आपकी ऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाएगी। डेट मीन्स कि नेक्स्ट वीक से 100% आपकी ऑब्जेक्टिव स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और बेटा आप नोटिफिकेशन पर ध्यान देते रहिएगा कि हो सकता है बीच में अगर मुझे टाइम मिला, हालांकि मुझे इस से बीच में अभी 2-3 दिन में बहुत सारी क्लासेस लेनी है ना, मुझे 11th की सेशन ये क्लासेस इंड करनी है, तो उसमें भी मेरी क्लासेस अभी जा रही है बहुत ज़्यादा। तो लेकिन फिर भी हम देखते हैं, अगर मुझे टाइम मिला तो हम आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे। एक्स्ट्रा क्लास इसलिए लगाएंगे बाबू कि आपके एक दो मतलब लेक्चर्स ना पीछे चल रहे हैं, तो मैं उस चीज़ को थोड़ा चाह रहा हूँ कि कंप्लीट करूँ। 2-3 लेक्चर्स पीछे चल रहे हैं, जो रियलिटी है मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो एक चैप्टर के बाद मतलब कि नेक्स्ट वीक तो 100% बेटा आपका ऑर्गेनिक स्टार्ट होना तय है। ठीक है, कल आपकी क्लासेस है नहीं, कल आपकी क्लासेस नहीं है बेटा, कल फ्राइडे है ना, कल आपकी क्लासेस कहाँ है, कल आपकी क्लासेस नहीं है। ठीक है, ठीक है बेटा जी, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये सेशंस अच्छी लगी होगी। फिर भी एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए बेटा कि कैसा लगा आज का ये क्लासेस। उसके बाद हम लोग आज के सेशन से विदा लेंगे और मिलेंगे आप सभी प्यारे बच्चों से फिर नेक्स्ट क्लास में। तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं बेटा कि आप सभी को आज की क्लासेस कैसी लगी। जी हाँ बेटा, मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपके क्वेश्चन का आंसर करूंगा। ठीक है, मैं आंसर भी करके दूंगा आपको। ठीक है, मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बेटा जी ध्यान से सुनना, मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपके को ऑर्गेनिक क्या, मैं कोशिश करता हूं अगर हो सकता है तो मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी दूंगा। ऐसे नहीं दूंगा बेटा, देखो ऐसे नहीं दूंगा कि सिर्फ क्वेश्चन नहीं दूंगा, क्वेश्चन के साथ आंसर भी दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन के साथ साथ प्यारे बच्चों आंसर भी मैं दूंगा। तो मैं ऐसा कोशिशें में लगा हुआ हूं बेटा, और मैं जल्दी इस चीज को इम्प्लीमेंट करूंगा आपके लिए, बहुत जल्द इम्प्लीमेंट करूंगा आपके लिए। ठीक है, जी सर जी। ठीक है बाबू, तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब लेते हैं आप लोगों से विदा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। बाय बाय, सी यू अगेन। जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे, आई लव यू ऑल, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय।